નમસ્તે બાળ મિત્રો, હું કાજલ વ્યાસ. આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 7નો પાઠ નંબર 3 મહેનતનો રોટલો અને જેના લેખક છે પન્નાલાલ પટેલ. તો ચલો આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. આ બોધકથામાં શ્રમ, સ્વાશ્રય અને પ્રામાણિકતાનો મહિમા દર્શાવવામાં આવ્યો છે. મોચી ભગત મફતનું સ્વીકારવાની સ્પષ્ટ ના પાડે છે. આમ મોચી ભગત દ્વારા આપણને શ્રમ, સ્વાશ્રય અને પ્રામાણિકતાનો બોધ મળે છે. ये पूरी कथा में हमें श्रम, खुद के ऊपर भरोसा और प्रामाणिकता है उसका महिमा दर्शाने में आया है. मोची भगत मुफ्त का स्वीकारने में बिल्कुल मना बोल रहे हैं और इसलिए हमें यहाँ से मोची भगत के द्वारा श्रम, खुद के ऊपर भरोसा और प्रामाणिकता की सीख लेनी है. કાશી નગરીમાં એક મોચી રહેતો હતો. તે બહુ પ્રામાણિક હતો. काशी नगरी में एक मोची रहता था जो बहुत ही प्रामाणिक था. संतोषी પણ એટલો જ, संतुष्ट भी इतना ही था. एक बार एक साधु આવી મોચીને પૂછવા લાગ્યા, મોચી ભગત, મારા પગના પગરખાનું શું પડે? एक बार एक साधु आके मोची भगत से पूछने लगा, मोची भगत, मेरे पैरों के चंपल का क्या लगेगा? मतलब कि उसे सिलवाने थे. मोचीए કહ્યું, મારી પાસે સિવેલા તૈયાર નથી महाराज. तो मोची ने कहा, मेरे पास सिले हुए तैयार नहीं हैं अभी महाराज. साधु कहे, सीवी दो तो सिल लो. तो साधु ने पूछा कि आप मुझे सिल के दोगे चप्पल तो उसका क्या लोगे? मोचीए કહ્યું, 1.5 રૂપિયો. મોચીને કહા, 1.5 રૂપિયે. સાધુને નવાઈ લાગી. બીજાઓએ 2 રૂપિયા દેખાડ્યા હતા, પછી ઘટાડીને 1.5 રૂપિયા સુધી આવ્યા, પણ આણે તો મૂળમાં જ 1.5 રૂપિયો કહ્યો. साधु को बहुत ही आश्चर्य हुआ. दूसरों ने तो 2 रुपये पहले कहे थे, फिर उसको कम करते करते ही 1.5 रुपये पे आए थे, पर इसने तो शुरुआत से ही 1.5 रुपये कहे. साधु ने पूछा, 2 तो कहवाना पण लेवाना कितना? तो साधु ने क्या पूछा कि 1.5 रुपये तो सिर्फ कहने के हैं, आपको लेने का क्या? क्योंकि उसको सभी ने ऐसा ही कहा था कि कहा कुछ और था और फिर कुछ और कम कर दिए पैसे. तो इसलिए यहाँ पे साधु ने भी क्या कहा मोची से कि आप कह तो भले 1.5 रुपये, पर आप उसका लोगे क्या? मोची साधु पासे सामे जोई हंसवा लाग्यो. मोची साधु के सामने देख के हंसने लगा. तेणे કહ્યું, जे कहवाना ए लेवाना महाराज. अब वो क्या कहता है? मोची, तेणे मतलब कि मोची. मोची ने क्या कहा कि जो कहता हूँ वही मैं लेता हूँ महाराज. आपने इच्छा होय तो बनाऊँ, आपकी इच्छा है तो ही मैं बनाऊँ. साधुए કહ્યું, अच्छा बनाओ, क्यारे आपसो? तो साधु ने कहा, हाँ अच्छा ठीक है, बना दो. आप मुझे वापस कब दोगे फिर? मोची बोल्यो, परम दिवसे आ वक्ते. अब वो कहता है कि परम दिवसे मतलब कि एक दिन के बाद, इसी समय पे मैं आपको, वक्ते मतलब कि समय, तो इसी समय पे मैं आपको वापस दूंगा आपके जो चप्पल बने हुए हैं वो. साधु कहे, जरूर हो, मारे परम दिवसे सांजे जવું છે, માટે ઢીલ ન થાય. साधु ने कहा कि चलेगा ज़रूर, आप मुझे परम दिवसे मतलब कि एक दिन के बाद शाम को इसी समय पे देना, पर बिल्कुल ढील ना देना, मतलब कि लेट नहीं करना. मोची कहे, जाओ कि ना जाओ, पर परम दिवसे तमने आ वक्ते ज़रूर मળી જશે. मोची कहता है कि आप कहीं पे जाओ या ना जाओ, पर एक दिन के बाद आपको ये चप्पल है इसी समय पे ज़रूर मिल जाएंगे. પણ સાધુને મોચીના વાયદામાં જરા પણ વિશ્વાસ ન હતો. पर साधु को तो क्या था, मोची के वायदा यानी कि जो उसने वादा किया था उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था. बीजा दिवसे वड़ी एणे मोची ने ત્યાં आटो मार्यो. दूसरा दिन जैसे ही हुआ तो मोची ने क्या किया, उसके वहाँ पे एक चक्कर लगाया. मोचीए पूछ्યું, मोची ने कहा, मोची भगत કેટલે આવ્યું આપણું કામ? मोची ने पूछी मतलब कि साधु ने पूछा कि मोची भगत, मेरा जो काम है वो कितने तक पहुँचा, मतलब कि चप्पल सिलने का. मोचीए કહ્યું, बेफिक्र रहो महाराज, वायदो नहीं चूकूँ. वायदो मतलब कि वादो. मोची ने कहा कि बेफिक्र रहिए महाराज, मैंने जो आपसे वादा किया है वो मैं बिल्कुल नहीं चूकूँगा. छतांय साधु ने शांति न वળી. फिर भी साधु को तो बिल्कुल भी शांति नहीं थी, वो बिल्कुल बेचैन रहता था. ત્રીજા દિવસે સવારમાં વળી સાધુને વિચાર આવ્યો, લાવને જરા મોચીને ત્યાં આંટો મારું. तीसरा दिन हुआ, फिर सुबह वही हुआ कि वो बेचैन रहता था कि चप्पल सिल के नहीं देगा. तो
क्या करता है, उसे विचार आता है कि लाओ मतलब कि चलो ना मैं भी वहाँ जाके एक चक्कर लगा के आता हूँ कि उसने चप्पल सिया है या नहीं। પણ આ વખતે તો મોચીએ સાધુની કિંમત કરી, પર इस बार तो મોચીને સાધુ की કિંમત की। તેણે કહ્યું, મહારાજ તમને માણસ પારખતા આવડતું નથી। इस बार तो साधु ने मोची की कीमत की, मतलब कि बहुत ही ऐसे बताया कि आपको जो व्यक्ति है उसकी परख करना नहीं आता, उसको पहचानना नहीं आता है। आखी दुनिया जूठू बोले छे एम ज तमे मानो छो, पूरी दुनिया झूठ ही बोल रही है ऐसा ही आप मानते हो। नाहक शू काम धक्का खाओ छो, सांजे आवजो, जाओ। आप बेफिक्र होके जाइए, आप ऐसे चक्कर मत काटिए, शाम को आना और लेके जाना। सांजे समय प्रमाणे साधु आव्या त्यारे पगरखा बिल्कुल तैयार हता। शाम को जैसे ही साधु आए तो उसी समय पे उसके जो चप्पल थे बिल्कुल तैयार थे। आज जोई साधु मोची ऊपर बहुत खुश थया। ये देख के साधु मोची के ऊपर बहुत खुश हुए। ते समझी गया मोची साचुकलो छे, खरेखरो भगत छे, कद्दी जूठू बोलतो नहीं। अब क्या हुआ कि वो समझ गया कि मोची है साचुकलो यानी कि सत्य बोलने वाला, तो मोची है वो बिल्कुल सत्य बोलने वाला व्यक्ति है। वो खरेखर मतलब कि हकीकत में भगत ही है, वो बिल्कुल झूठ बोलता नहीं है। साधुए तेने 2 रुपया आप्या। अब साधु ने क्या किया, उसको 2 रुपये दिए। बात कितने की हुई थी, 1.5 रुपये की, फिर भी उसने 2 रुपये दिए। मोची पासे छूटा पैसा न हता, ते पासे लईने ऊभो थयो। मोची के पास इतने छूटे पैसे नहीं थे कि वो वापस कर सके, तो उसने क्या कहा कि वो पैसे लेके खड़ा हो गया। तेणे साधु ने कह्યું, જરાક ઊભા રહો महाराज, હું સામેની દુકાનેથી પરચૂરણ લઈ આવું। तो उसने कहा कि थोड़ी देर खड़े रहो महाराज, मैं आपके लिए सामने की दुकान से परचूरण यानी कि छुट्टे पैसे लेके आता हूँ। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल फिर से दूसरा वीडियो लेके मैं आती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के लाइक और कमेंट करते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करें, ताकि जो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे।